अब तक 4 चरण के मतदान हुए हैं और उसमें एक बात साफ आई है कि इस बार 30 साल से नीचे के जो युवा हैं उनका जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, खासकर मतदान के दिन उनका उत्साह या उनका प्रेजेंस उतना देखने को नहीं मिल रहा है। हम पटना के कृष्णा घाट पे हैं। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो बेरोजगार युवक हैं, अधिकांश ग्रेजुएट जो हैं, वो रेलवे, बैंकिंग या दरोगा ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताओ कि इस बार चुनाव चल रहा है लेकिन जो युवा है खासकर 18 से 30 का, वो कहीं दिख नहीं रहा है, खासकर वोटिंग के दिन। ऐसा क्यों है? सर, देश में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इसके वजह से लोग थोड़ा वोट देने में उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। जब से ये बीजेपी का गवर्नमेंट आया है तब से नौकरी मिल नहीं रहा है, इससे युवा बहुत परेशान है। कैसा परेशानी है, क्या परेशानी है? वैकेंसी कम आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, बहुत कम मात्रा में आ रहा है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। अमूमन पहले कितना आता था, अब कितना आता है? पहले तो मतलब हर एक क्षेत्र में अच्छा वैकेंसी आता था, मतलब अब है कि बहुत शॉर्ट में आ रहा है। क्या है इस बार आप लोग चुनाव में कहीं आप लोग दिख नहीं रहे हैं? वो तो एक अच्छा बात है, ठीक है, चुनाव में तो हम लोग वोटिंग करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी जो प्रेजेंट में सरकार है वो गवर्नमेंट सेक्टर को हटाकर प्राइवेट सेक्टर को लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये है, दूसरी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस तरह से वोटिंग का भी जो डिजिटल होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन कहीं से भी हम वोट कर सकते हैं। बस यही मेरा। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए कि क्या दिक्कत है, आखिर क्यों इतना युवा वर्ग जो है इतना, मतलब खासकर ये चुनाव में बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है? सर देखिए, सबसे पहला बात तो जितनी वैकेंसी पहले आती थी उसके मामले में बहुत ही कम आ रही है। और तेजस्वी की सरकार पहले थी तो 4 लाख 5 लाख वैकेंसी निकली, और उनका सरकार जाने के बाद फिर अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो युवाओं को चाहिए सर, जॉब चाहिए, सबसे बड़ा बात तो जॉब चाहिए, जो कि मिल ही नहीं रही है। जिस संख्या में आती थी उस संख्या में आ ही नहीं रही है जॉब। और जॉब जो मिलेगा तो हम लोग को क्या चाहिए? जॉब ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। बेरोजगार है, हम लोग को पढ़ा लिखा है तो, और जॉब के अलावा सर कोई एक्स्ट्रा काम अभी कर नहीं सकते हैं, जॉब ही चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों है? बस हम लोग का एक ही मांग है, जो जितने भी बेरोजगार हैं सबका एक ही मांग है कि एक तय सीमा में रोजगार पा लें। आप लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा? हम लोग लगभग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, मगर जब से बीजेपी सरकार आई है या तो वैकेंसी कम है, ऊपर से एग्ज़ाम होता है तो पेपर आउट पहले हो जाता है। जैसे कि आप यूपी पुलिस का ले लीजिए, ARO का वैकेंसी ले लीजिए, बिहार में आप बिहार पुलिस का ले लीजिए, सारा क्वेश्चन आउट हो जाता है। वो होने के बाद अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई भी तय सीमा नहीं रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पेपर आउट की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा सर। हर एक अगर राज्य की बात करें तो सब जगह पेपर आउट की प्रॉब्लम है। बच्चा मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है, पेपर आउट हो जाती है। तो सर समय का लैप्स हम लोग का अगर 4 साल 5 साल लग रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर हम लोग का है जो पेपर आउट। 1 साल बर्बाद हो गया हम लोग का, पेपर आउट 1 साल बर्बाद हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो समय तो लगेगा सर ना, सबसे बड़ा बात यही है। आप लोग जो राजनीतिक दल है जो जिन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले उससे आप संतुष्ट हैं? क्यों लग रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं सर। क्यों? सर एक्चुअली जिस रोज़गार पर बात होना चाहिए गवर्नमेंट को, उस उस पर बात नहीं हो रही सर, मुद्दे पर बात नहीं हो रही सर। लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही है और वगैरह वगैरह नाम पर लड़ा रही है। जिस मुद्दे पर बात होने चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा बात होने चाहिए, रोज़गार पर बात होना चाहिए, उस पर बिल्कुल बात नहीं हो रही सर। इसलिए हर तबके के लोग, युवा के लोग, हर तबके के लोग मतलब परेशान है, इस गवर्नमेंट से परेशान है सर। एक्चुअली क्या है कि पिछले 2-3 साल से जो भी पेपर हो रही है सब लीक हो जा रही है। चूँकि हम झारखंड से सर, झारखंड से, और पिछला एग्ज़ाम वहाँ कुछ लोग 3 साल से तैयारी कर रहे थे, सचिवालय की तैयारी कर रहे थे। एग्ज़ाम पेपर भी ठीक गया था सर, पता चला वहाँ से एग्ज़ाम से निकले 1 घंटा बाद पेपर आउट हो गया, अब सारा कैंसिल हो गया, फिर से एग्ज़ाम लेने की संभावना है। अब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही सर। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव हो। सरकार अपना कांग्रेस का है, कांग्रेस में होता था कि हर साल वैकेंसी देती थी, कंटिन्यू देती थी, और बीजेपी में है कि हर 5 साल में जब इलेक्शन आता है तब वो कुछ वैकेंसी देता है, पूरा वैकेंसी नहीं देता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो वैसे कुछ हद तक सही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कुछ हद तक सही है। पिछला 2018 में 19 में जब इलेक्शन हुआ था तो 18 के करीब में वैकेंसी दिया हुआ था,
वो आके हमारा 2022-23 में क्लियर हुआ। अब फिर ये 24 में इलेक्शन है, तो कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले 5000 वैकेंसी दिया एलपी टेक्नोलॉजी, जो कि आप पहले लोग एक चीज़ 50,000 बताइए, आता आप था। लोग वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं कि घर पे बैठे हैं? वोट तो डाले हैं, इस बार फर्स्ट बार हम वोट डाले हैं। हाँ नहीं डाले सर, हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। हाँ? विरोध कर रहे हैं सर। क्या विरोध कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है सर कि एक कांग्रेस सरकार में सर एवरी ईयर कम से कम एक 1.5 लाख वैकेंसी आती थी सर। और क्या आप लोग एक चीज बताओ, वोट डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो? हम लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो? असंतुष्ट हैं हम लोग सरकार किससे से। असंतुष्ट हैं? सरकार से वोट डालना ये चाहिए। दरअसल होता क्या है कि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर चुनाव टाइम में ज़्यादा वैकेंसी आती थी। अब तो चुनाव भी आ गया है, चुनाव में भी वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, बहुत कम वैकेंसी है, लिमिटेड सीट है। अभी रेलवे की जो सीट आई है, पिछले बार आई थी ग्रुप डी की सीट लगभग 1 लाख सीट थी, एनटीपीसी की लगभग सीट थी 35 से 36 हज़ार थी लगभग। इस बार अभी 56 रेलवे की वैकेंसी आई है एलपी टेक्नीशियन को। इसमें युवा बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, सीट कम है, तो यहाँ पर सब लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग क्या वोट डाल रहे हो? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं डालने जाएंगे। क्यों? जनता जो है, हम लोग सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। युवाओं के प्रति सरकार की एकदम लापरवाही नीति अपनाई जा रही है। युवाओं के साथ क्या हुआ? वोट देने से नहीं देने से विशेष सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो जानिए रहा है कि जैसे मर्जी जैसे हम करेंगे, वोट नहीं हो देंगे तो वो जीतेंगे, या देंगे तो वो जीतेंगे। अब रही बार 400 पार का जो नारा है, तो इस कॉन्फिडेंस के कारण जो लोग है कि वो लोग 7वें आसमान पर है। आप लोग इतना उदासीन क्यों है? इतना सिस्टम से आप लोग इतना ये क्यों दुखी? क्या करें, सिस्टम से दुखी नहीं रहे तो क्या करें। इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, घर से कैसे करके पापा पैसा भेज रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करें। एक तो सीट नहीं आ रही है, ऊपर से अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो कैंसिल होते जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करें। उदासी ना करें तो क्या करें, हर पेपर लीक हो रहा है, आखिर हम लोग करें तो क्या करें। सरकार का जो रवैया है स्टूडेंट के प्रति काफ़ी मतलब सुस्त अवस्था में। वैकेंसी देने का उन लोग का है, वैकेंसी जो आता है तो निष्पक्ष नहीं हो पाता है, उसमें धांधली सेटिंग इतना होता है कि हम लोग इसीलिए सरकार से निराश हैं, इसलिए मतदान नहीं कर रहे हैं किसी भी पार्टी का। हम लोग वैकेंसी तो ना बराबर। हम लोग के प्रति भी स्टूडेंट के प्रति सरकार को सोचना चाहिए कि जो वैकेंसी आ रही है तो निष्पक्ष कैसे हो, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ सर। हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि कारा जनता की वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि विरोध कर रहे हैं। हम जाके डालेंगे वोट तभी ना पता चलेगा, मतलब विपक्ष को मजबूत करेंगे तो इससे क्या होगा हम लोग को।